अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर 3 के साथ आज हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चैप्टर 4 के अंदर जो लेक्चर 3 है, इसके सयाको सबक हम जो है वो सबक अबुल कासिम ज़हरावी का, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट जो पैराग्राफ हैं उनकी सलीस के हवाले से आपके सामने जो उसकी वजाहत यहाँ पर करेंगे। पहला जो इसका जो पैराग्राफ है इम्पॉर्टेंट आज के इस जो है वो चैप्टर के अंदर, वो सफ़ा नंबर जो है वो 17 के ऊपर इसका सेकेंड पैराग्राफ है, जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल है और बहुत सारे जो है वो बोर्ड्स के अंदर जो है वो ये शामिल हुआ है पिछले जितने भी सालाना जो है वो इम्तहानात के अंदर, आपकी फ़र्स्ट ईयर के जो उर्दू के अंदर। इस किताब में जो मुश्किल जो अल्फाज हैं, सबसे पहले मैं उनका यहाँ पर जो है वो आपके सामने जो है वो तज़किरा करूँगा। इसको लिखने से पहले आपका ये जो पैराग्राफ है ये स्टार्ट हो रहा है ज़हरावी की इस किताब का नाम। और ये पैराग्राफ जो है आपका एंड हो रहा है, किताब ही मुराद होती है यहां तक। जिसमें से अल्फाज इसके जो है मैं यहां पर मुश्किल अल्फाज उनको जो है वो यहां पर लिखता हूं। इसमें से पहला लफ्ज जो है वो तसरीफ है, जिसका मतलब है जी किताब का नाम। दूसरा जो हमारे पास इसमें जो लफ्ज है वो है जराहत, जिसका मतलब है ऑपरेशन। करना या सर्जरी करना, सर्जरी का अमल इसमें जो है वो कहा जाता है। तीसरा हमारे पास एक जो लफ्ज़ है यहाँ पर, जो उर्दू में भी वही लिखा जाता है और इंग्लिश में भी बेसिकली उसको ऐसे ही लिखा जाता है। जैसा कि लफ्ज़ यहाँ पर है हमारे पास मेडिसिन, जिसका मतलब है दवाई या अदवियात के तौर पर भी आप इसको लिख सकते हैं। इसमें मुफस्सल हमारे पास एक लफ्ज़ है इसमें, जिसका मतलब होता है तफसील से। ये चार जो अल्फाज हैं आपके इस पैराग्राफ के अंदर जो है वो शामिल हैं। अब इस पैराग्राफ को मैं आपके सामने जो है वो पढ़ता हूं ताकि उसके बाद फिर आपको वजाहत जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ सके। पहला जो पैराग्राफ इसमें जिसको यहाँ पर लिखा गया है और 3 लाइनों पर जो है वो ये मुश्तमिल है, जिसमें कहा यह गया है कि ज़हरावी की इस किताब का नाम जो है वो तसरीफ है। ये पूरी किताब तो इलाज की दोनों शाखों तिब यानी मेडिसिन और जराहत यानी सर्जरी पर मुश्तमिल है, लेकिन इसका सबसे अहम हिस्सा सर्जरी का है। इसकी वजह यह है कि इससे पहले तिब यानी मेडिसिन पर तो अरबी में बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी थीं, लेकिन जराहत यानी सर्जरी पर आला मयार की पहली मुफस्सिल किताब तसरीफ़ का जिक्र आता है, तो इससे तसरीफ़ यानी सर्जरी की किताब ही मुराद लिया जाता है। अब इसमें कहा यह गया है कि ज़हरावी ने जो किताब लिखी जिसका नाम जो है वो तसरीफ़ उसको रखा गया, जिसका मतलब है कि एक जराहत की जो किताब यानी सर्जरी की किताब, जिसमें बुनियादी तौर पर जो है वो इन तरीक़ों के बारे में बताना था कि जो ऑपरेशन करने के दौरानिए के अंदर जो है वो किए जाते हैं, और उन आलात का तज़किरा किया गया जिसके अंदर उन आलात को इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक मुअस्सर अंदाज के ज़रिए से किसी भी मरीज़ का जो है वो इलाज जराहत के साथ जो है उसको किया जा सके या सर्जरी के ज़रिए से उसको जो है वो किया जा सके। इसमें ये कहा गया है कि पूरी किताब जो है दोनों शाखों पर जो है वो ज़्यादा जो है वो इस पर बेस करती है, जिसमें से पहला जो है वो मेडिसिन का एक पोर्शन है, सेकंड जो है उसमें जो है वो जराहत का जो है वो एक पोर्शन है, इसका ये सेक्शन है। लेकिन कहा यह गया है कि ज़्यादातर जो इसका जो शोबा है, ज़्यादातर जो इसका जो वो हिस्सा है वो जराहत पर मबनी है, सर्जरी के जो है वो उस पर अमल पर मबनी है कि ऑपरेशन करते कैसे हैं और ऑपरेशन करते हुए कौन कौन से ऐसे आलात हैं, किस किस्म के जो आलात हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है और कौन से अमराज हैं जिनके इलाज के लिए किस किस्म के जो है वो आलात का इस्तेमाल किया जा सकता है। सो ऐसी सिचुएशन में इनको तस्वीर के साथ अबुल कासिम ज़हरावी ने अपनी इस किताब अत-तसरीफ़ के अंदर जो है उसको शामिल किया और शामिल करते हुए इस बात को उन्होंने फाइनलाइज किया। सो इस वजह से इस पैराग्राफ के अंदर ये कहा गया है कि जब भी सर्जरी के अंदर अगर किसी भी किताब का तज़किरा किया जाता है तो तशरीफ़ का जो है वो जिक्र है
वो उसके बिना जो है वो उसका जो मौजू है उसको एक नामुकम्मल जो है वो समझा जाता है। एक ये पैराग्राफ इस हवाले से इसका तज़किरा किया जाता है। उसमें इसके बाद हम जो अगला पैराग्राफ इसका जो है वो सफ़ा नंबर 17 के ऊपर है, जो कि वो भी एक इंतहाई अहमियत का हामिल है और जिसके अंदर ख़ासतौर पर जितने भी हमारे जो है वो लास्ट के जो बोर्ड के जितने पेपर्स हैं उनके अंदर जो है वो इसको शामिल किया गया है। सफ़ा नंबर 17 के ऊपर पैराग्राफ नंबर 3 है, जो कि शुरू हो रहा है कि तसरीफ़ 3 बड़े हिस्सों में मुनक़सिम है। यहाँ से ये स्टार्ट होता है। ये पैराग्राफ यहां से शुरू होता है और इसके बाद तफसीलात दी गई हैं, यहां तक ये चलता है। जिसमें से हम सबसे पहले मुश्किल अल्फाज इस पैराग्राफ के अंदर जो पाए जाने वाले हैं उनका यहां पर जो है वो तज़किरा करते हैं। चैप्टर 4 पे हमारा ये जो आज का ये जो एक पैराग्राफ जो अगला है, जिसको मैंने यहाँ पर आपके सामने जो है वो लिखा है कि तसरीफ़ 3 बड़े हिस्सों में जो है वो मुनक़सिम है। हम इसके जो पैराग्राफ सफ़ा नंबर 17 के ऊपर 3rd पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है। इसमें मुश्किल अल्फाज के सबसे पहले हम यहाँ पर मुआनी लिखते हैं, जिसमें से पहला लफ्ज़ हमारे पास है मुनक़सिम, जिसका मतलब है तकसीम करना। अगला लफ्ज़ हमारे पास यहां पर इसमें जो शामिल किया गया वो अज़मिना वुस्ता है, जिसका मतलब है कि चंगेज़ खान का जो दौरे हुकूमत था दौरे हुकूमत से लेकर ये चंगेज़ खान के दौरे हुकूमत से लेकर गरनाता के दौरे हुकूमत तक का जो दौरानिया है, इसको अज़मिना वुस्ता के नाम से जो है वो जाना जाता है इस हवाले से। इसके बाद कुछ अल्फाज थे जो कि यहाँ पर इस बुक में जो शामिल हैं उसके अंदर, जिसमें खनाजीर, जो खनाजीर का एक जो लफ्ज़ है, इसको हम खन्नाक भी कहते हैं और खन्नाक हम कहते हैं टॉन्सिल्स को, जो एक इलाज है जिसको ऑपरेट किया जाता है, बेसिकली हम उसको नाम देते हैं जिसमें ऑपरेशन उसका किया जाता है। इसके बाद एक माउफ एक लफ्ज़ यहां पर जो है वो दिया गया है। माउफ कहते हैं एक बेहसो हरकत, यानी कि बेकार का। और जब ये लफ्ज़ दिया गया है आपकी इस बुक के अंदर, तो माउफ उज़्व दिया गया है। उज़्व होता है जिस्म का कोई एक हिस्सा, इसका मतलब है बेकार हिस्सा है। यहाँ पर अगर माउफ उज़्व है तो इसका मतलब है बेकार हिस्सा। बेकार हिस्से से मुराद इंसानी जिस्म में कोई ऐसा वजूद, जैसा कि टांग हो सकती है, जैसा कि बाजू हो सकता है, जो कि बिल्कुल हरकत ना कर रहा हो, जिसके अंदर कोई भी किसी भी किस्म की मूवमेंट ऐसी ना हो, तो इसकी बुनियाद पर उस हिस्से को भी अगर काटना पड़ जाता है। सो अबुल कासिम ज़हरावी ने आपके इस जो पैराग्राफ के अंदर उसका एक तज़किरा अपनी किताब में जो है वो दिया है। अब हम जो है इस पैराग्राफ को जो है वो रीड करते हैं, जिसके बाद मैं आपको इसकी जो है वो सलीस बताता हूँ। कहा यह गया है कि तसरीफ़ 3 बड़े हिस्सों में मुनक़सिम है। इसका पहला हिस्सा दाग देने के मुतालिक है, जो अज़मिना वुस्ता तक बाज़ अमराज के इलाज में बरता जाता था। तसरीफ़ के दूसरे और तीसरे हिस्से में अमली जराहत का बयान है और यही इस किताब के अहम तरीन हिस्से हैं। इनमें दांत निकालने, आँखों का ऑपरेशन करने, हलक का कव्वा काटने, मसाने में से पथरी निकालने, बवासीर के मसों को काटने, खनाजीर का ऑपरेशन करने, टूटी हड्डी को जोड़ने, उतरे हुए जोड़ों को चढ़ाने, माउफ उज़्व को काटने और हर किस्म के फोड़ों को चीरने की तफसीलात दी गई थी। अब कहा यह गया है कि तसरीफ़ को 3 बड़े हिस्सों में जो है वो उसको तकसीम किया गया, जिसमें से पहला हिस्सा जिसका यहाँ पर जो है वो तज़किरा होता है, उसमें वो कहते हैं कि दाग देने से उसका जो है वो एक तज़किरा है। और दाग देने का बाज़ मौरखीन के अंदाज़ के मुताबिक, ये जो एक पढ़ने वाले जो क़ारीन थे उन्होंने ये कहा है कि दाग देने से मुतल्लिक एक तरीका है इलाज का, जिसके ज़रिए से जो कि इसको इंट्रोड्यूस करवाया था अबुल कासिम ज़हरावी ने अपनी इस किताब के पहले हिस्से के अंदर। जबकि जो बकिया 2 हिस्से हैं जिनका यहाँ पर जो है वो तज़किरा किया गया, वो इलाज बिल जराहत है, जिसमें जराहत की अमली
अमली जो मश्क को तस्वीर की मदद से ज़्यादा अच्छे तरीके से उसके अंदर वाज़े किया गया। फिर साथ इसमें जो है वो ऑपरेशन मुख्तलिफ जो इंसानी जिस्म के जो औज़ा हैं उनका तज़किरा किया गया है कि इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा को किस तरीके से उनका ऑपरेट किया जाता है, जिसमें से ख़ास तौर पर यह कहा गया कि दांत अगर निकालना हो तो उसका एक तरीका इसमें जो है वो दिया गया था। हल्क का जो कव्वा काटना हो, हल्क हम कहते हैं कि हल्क के अंदर हमारे वो जो अपर लेवल पर जो है वो तालु के साथ जो हिस्सा है उसको अगर काटना है, उसको अगर उसकी ठीक करना है तो उसको किस तरीके से उसका जो है वो ऑपरेट किया जाएगा। मसाने में से जो अगर पत्थरी है उसको निकालना है, या बवासीर का जो उसका इलाज है अगर उसको भी किस तरीके से करना है। सो ये जितने भी तमाम जितने मामलात थे इंसानी जो है वो जिस्मानी जो है वो औज़ा के ज़रिए से, सो उनको काटने का और उनको ऑपरेट करने का जो तरीका है वो इस तशरीफ़ किताब के अंदर जो कि अबुल कासिम ज़हरावी की लिखी हुई थी उसमें इस बात का जो है वो तज़किरा किया गया है। इसके बाद हमारा जो है वो अगला पैराग्राफ जो वो भी सफ़ा नंबर जो है वो 17 के ऊपर जो मौजूद है, जो कि एक सेकंड लास्ट पैराग्राफ है यहाँ पर आपकी इस बुक में, जो शुरू हो रहा है तशरीफ़ की नुमाया खसूसियात। ये यहाँ से शुरू हो रहा है और इसके बाद ये पैराग्राफ जो है वो अफादियत के हामिल हों यहाँ तक ये चल रहा है। इसमें सबसे पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज लिखते हैं और उसके मानी का यहाँ पर जो है वो तज़किरा करते हैं। जिसमें से पहला लफ्ज़ हमारे पास ये है कि तसरीहात, जिसका मतलब है वजाहतें। दूसरा जो हमारे पास इसमें जो लफ्ज़ है जो अहम है वो है आम फहम, जिसका मतलब है समझ में आने वाला। तीसरा लफ्ज़ इसके अंदर है उलझाओ, जिसका मतलब है मुश्किल। चौथा लफ्ज़ हमारे पास है मुशगाफियों, जिसका मतलब है बाल की खाल उतारना। और पांचवा जो लफ्ज़ है जिसका मतलब है तौज़ी है, हमारे पास एक लफ्ज़ जिसका मतलब है वजाहत करना। सो ये जो 5 अल्फाज हैं आपके इस पैराग्राफ के अंदर, बल्कि एक छठा जो लफ्ज़ है वो भी इसमें शामिल है लास्ट पे, जिसका मतलब है जी फ़ायदा, अफादियत जो लफ्ज़ है। अब उसके बाद पैराग्राफ इसमें ये लिखा गया है कि तशरीफ़ की नुमाया खसूसियात में फ़ाज़िल मुसन्निफ़ ने इसमें जाबजा अपने तजुर्बात की रोशनी में सर्जरी के मुतालिक ऐसी तसरीहात की हैं जिनसे तिब्बी दुनिया इससे पहले बेखबर थी। ज़हरावी का तर्ज़ बयान आम फ़हम और सादा है। वो जिस मौजू पर कलम उठाता है उसके तमाम रमूज़ इस खूबी से बयान करता है कि कारी के लिए किसी किस्म का उलझाव बाकी नहीं रहता। फिर बाज़ दीगर तिब्बी मुसन्निफ़ों की तरह वो फ़लसफ़ियाना मुशगाफियों में नहीं उलझा, बल्कि अपने फ़न के अमली पहलुओं को सामने रखता है और सिर्फ उन्हीं अमूर की तौज़ी करना ज़रूरी ख्याल करता है जो अमली अफादियत के हामिल हों। अब इसमें कहा यह गया है कि उसकी एक अबुल कासिम ज़हरावी की खूबी को बयान किया है कि दूसरे जितने मुसन्निफ़ीन हैं उनकी तरह एक फ़लसफ़ियाना जो है वो सोच को उन्होंने इसमें शामिल नहीं किया कि जिसको कभी भी क़ारीन की समझ में ना आ सके, बल्कि इसको इंतहाई सादा और आम सी ज़ुबान के अंदर जब इसको बयान करने की कोशिश की। और इल्मुल जराहत के हवाले से वो तमाम तरीके जो इस किताब में लिखे गए इंतहाई तफसील और जामे अंदाज के अंदर उन्होंने उसका तज़किरा किया, ताकि हर पढ़ने वाले की जो है वो समझ में उनको आ सके और उसको पढ़ने के बाद वो इससे मुकम्मल तौर पर जो है वो फ़ायदा हासिल कर सके। इसके अलावा ये कहा कि इस अंदाज के अंदर अपनी इस किताब में शोबा तिब के हवाले से तमाम तर मालूमात को यकजा कर दिया, ताकि पढ़ने वाले के लिए किसी भी किस्म का इसमें उलझाव बाकी ना रहे, या वो किसी भी किस्म की कोई दिक्कत, परेशानी या तकलीफ़ को महसूस ना करे कि जिस
चैप्टर 4 पे हमारा ये जो आज का ये जो एक पैराग्राफ जो अगला है, जिसको मैंने यहाँ पर आपके सामने जो है वो लिखा है कि तसरीफ 3 बड़े हिस्सों में जो है वो मुनकसिम है। हम इसके जो पैराग्राफ सफ़ा नंबर 17 के ऊपर 3rd पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है। इसमें मुश्किल अल्फाज के सबसे पहले हम यहाँ पर मुआनी लिखते हैं, जिसमें से पहला लफ्ज़ हमारे पास है मुनकसिम, जिसका मतलब है तकसीम करना। अगला लफ्ज़ हमारे पास यहां पर इसमें जो शामिल किया गया वो अज़मिना वुस्ता है, जिसका मतलब है कि चंगेज खान का जो दौरे हुकूमत था दौरे हुकूमत से लेकर ये चंगेज़ खान के दौरे हुकूमत से लेकर गरनाता के दौरे हुकूमत तक का जो ये दौरानिया है, इसको अज़मिना वुस्ता के नाम से जो है वो जाना जाता है इस हवाले से। इसके बाद